हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त हाजिर हूँ आज आपके सामने फिर से एक नया लेक्चर लेकर। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चनों के बारे में। तो इस लेक्चर में अपन टोटल 10 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताओ, कुछ दिन पहले जो मेलघाट टाइगर रिजर्व था वो बहुत ही ज्यादा खबरों में था, न्यूज में था। तो ये कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन है गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो बताइए दोस्तों, इन 4 राज्यों में से मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। ये अपने महाराष्ट्र में स्थित है। चर्चा कर लेते हैं मेलघाट टाइगर रिजर्व के बारे में। दोस्तों, मेलघाट का अर्थ होता है घाटियों का संगम। ठीक है, यह स्थित है महाराष्ट्र का जो अमरावती जिला है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है, वहां पर ये लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, यह टाइगर रिजर्व है वो मध्य भारत में स्थित हिल रेंज की दक्षिणी शाखा गविलगढ़ हिल्स में स्थित है। ठीक है, कहा है जो अपना सतपुड़ा रेंज है, मध्य भारत की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, वहां पर ये स्थित है। दोस्तों, मेलघाट टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र का पहला टाइगर अभ्यारण्य है। ठीक है, इसे 1967 में वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और फिर इसे 1974 में एक अभ्यारण्य के रूप में, बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया था। अर्थात 1967 में इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया था और 1974 में इसे एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। इसके अलावा जो अपना प्रोजेक्ट टाइगर है, उसके तहत 1973-74 में इसे अधिसूचित किया गया था। दोस्तों, जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था वो 1973 में चलाया गया था। ठीक है, कौन से एक्ट के तहत? एक अपना बहुत ही प्रसिद्ध एक्ट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इस एक्ट के तहत जो अपने जो बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर है, जो कि अपने जो बंगाल की खाड़ी का इलाका है, वहां पर मुख्य तौर पर ये पाए जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। इसके बाद में दोस्तों फिर इसका जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसका दायरा बढ़ा दिया गया। ठीक है, जो टाइगर है उसकी रक्षा करने के लिए। दोस्तों ध्यान रखना, जो अपना वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण अधिनियम 1972 है, उसके तहत एक टाइगर रिजर्व जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी आती है। दोस्तों यह अथॉरिटी होती है वो टाइगर रिजर्व की 2-3 साल पर इनकी गणना करती है और इनकी देखरेख करती है, इनकी संख्या का ध्यान रखती है कि, और जो प्रोजेक्ट है वो चलाती है। पूछ लिया जाता है कि जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसकी स्थापना कौन से एक्ट के तहत की गई थी? तो वो की गई थी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है, तो आप दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए कि राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, और ये भी बताइए कि राजस्थान में मुख्य रूप से कितने टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, आगे देखिए तो यहाँ पर मेलघाट टाइगर रिजर्व में कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, उनके बारे में जाने तो यहाँ पर स्लोथ भालू, भारतीय गोर, सांबर, हिरण, तेंदुआ, नीलगाय, उल्लू आदि जानवर पाए जाते हैं। गाइस, मेलघाट में पर्यटन के 4 केंद्र हैं। सेमाडो है, चिखलदरा, हरिस्थल और साहनूर। ठीक है, ये प्रमुख यहाँ पर घूमने वाले स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की प्लानिंग की है? तो दोस्तों नासा के साथ कौन सी एजेंसी है जो कि दुनिया का पहला उपग्रह लॉन्च कर रही है जो कि लकड़ी का बना हुआ होगा? तो दोस्तों यह जो प्रोग्राम है वो नासा है वो मिलकर कर रहा है जापान के साथ। ठीक है, जापान की जो कंपनी है जाक्सा, उसके तहत इसमें जो स्पेस एजेंसी है जापान की, वो और नासा है, ये मिलकर लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेंगे, ताकि दोस्तों जो अपने स्पेस में जो कचरा बढ़ रहा है उपग्रहों का, बहुत सारा जो उपग्रह वगैरह का जो टूट फूट होते हैं उनका कचरा बढ़ता जा रहा है, उसे कंट्रोल किया जा सके। और अपना जो इन्वायरमेंट है जो कि वर्तमान में बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गया है, पोल्यूशन भरा हो गया है,
उसे कम करने के लिए, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए, ग्रीन जो इकोनॉमी है उसे चलाने के लिए इनके द्वारा ये जो लकड़ी का उपग्रह है उसको लॉन्च किया जाएगा। ये पहली बार होगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? तो दोस्तों बताओ कौन सी देश की संसद है जिसने क्वाड बिल पारित किया है? तो पहले ये जानना आवश्यक है कि आखिरकार क्वाड है क्या। तो दोस्तों क्वाड है वो 4 देशों की एक तरह से एक मीटिंग है, एक संस्था है जिसके अंदर शामिल है यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश इसमें शामिल है जो कि चाइना को कंट्रोल करते हैं। वर्तमान में चाइना का जो दबदबा है वो बढ़ रहा है, उसे कंट्रोल करने के लिए इन 4 देशों के द्वारा एक जगह आए थे ये देश और इन्होंने मिलकर क्वाड की स्थापना की थी। ठीक है, तो सहयोग बढ़ाने के लिए जो यूएसए की संसद है उसने इसके ऊपर बिल पारित किया ताकि चीन को कंट्रोल किया जा सके और जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है वहां पर जो चीन की बढ़ती जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ लॉन्च किया है? तो दोस्तों बताइए कौन सा संगठन है जिसने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत की है? तो दोस्तों अपना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, जो कि स्वास्थ्य पर अपनी जो रिपोर्ट वगैरह है वो जारी करता है और स्वास्थ्य से जो रिलेटेड जानकारी है उनका वो ध्यान रखता है। ठीक है, तो उन्होंने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत की है ताकि लोगों के थ्रू जो डिजिटल है उसके माध्यम से जो टेलीमेडिसिन का दोस्तों जो प्रचार चल रहा है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन उपचार ले सकते हैं, मतलब ऑनलाइन आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए ताकि हर घर में हेल्थ की जो सुविधा है वो प्रोवाइड हो सके, उसको बढ़ावा देने के लिए WHO ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत की है ताकि हर किसी को जो लाइन के आखिरी में पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति होता है उसको भी हेल्थ की सुविधा प्रोवाइड हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आई लोफ निच झील किस झील में स्थित है? दोस्तों बताइए जो निग झील है वो किस देश में लोकेटेड है? ठीक है, ये अभी चर्चा में रही थी, आई लोफ निग झील। तो दोस्तों ये अपना यूरोप है वहां पर स्थित है। यूरोप का एक देश है आयरलैंड, वहां पर ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? बताइए मुख्यमंत्री हरित छात्र विकास योजना कौन से राज्य ने शुरू की है? दोस्तों हाल ही में जो अपना हिमाचल प्रदेश है उसके द्वारा यह योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आसियान भारत माल समझौते की तीसरी बैठक की मेजबानी की है? दोस्तों हाल ही में अपने क्या हुआ था कि जो आसियान कंट्रीज है उनके साथ भारत का माल व्यापार समझौता हुआ था। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समझौते की जो तीसरी बैठक हुई थी इसकी मेजबानी किसने की है, अर्थात यह किसकी अध्यक्षता में हुई है? दोस्तों ये अपने जो भारत है उसकी अध्यक्षता में हुई थी। आसियान की बात करें तो दोस्तों आसियान में मुख्य रूप से 10 देश शामिल है। जो अपने दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश हैं वो इसमें मुख्य रूप से शामिल है, जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया आदि जो अपने जो देश हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई वो आसियान में शामिल प्रमुख देश है जिसकी स्थापना 1967 के आसपास हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों भारत है अपनी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको बढ़ावा देते हुए और जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है उनके साथ अपनी जो व्यापार रिलेशन है और अपनी जो सांस्कृतिक पहचान है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत ने इन देशों के साथ ये माल व्यापार समझौता किया है ताकि आसियान देशों में अपना जो व्यापार है उसको बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों बताइए नई दिल्ली, भोपाल, चंडीगढ़ में से
कौन सा क्षेत्र है जहां पर हाल ही में अपना जो 11वां इंटरनेशनल कठपुतली महोत्सव है उसका आयोजन किया गया था? तो दोस्तों जो अपना चंडीगढ़ शहर है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। पूछ लिया जाता है कि कठपुतली जो डांस है वो कहाँ का है? तो दोस्तों कठपुतली एक जो पुतली कला है वो है जो कि अपने राजस्थान की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, खासतौर पर अपने उदयपुर में जो अपना राजस्थानी कल्चर है उसको ये रिप्रेजेंट करती है। अगला क्वेश्चन है 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? दोस्तों बताइए हाल ही में जो अपनी 16वीं वर्ल्ड सोशल मंच की बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था अपने नेपाल में। ठीक है, कहाँ पर? नेपाल में। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये अपने आंसर की है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल आपसे फिर मिलती हूँ एक अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट नए क्वेश्चनों के लेकर जो कि करंट से जुड़े हुए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। कल फिर मिलती हूँ अगेन। थैंक यू।